तं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो परम धर्म भागवतम के अंतर्गत जो हम श्रीमद् भागवतम और शुद्ध भक्ति ग्रंथों के उपदेश का जो अनुशीलन कर रहे हैं, इस दिव्य प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमने कल से प्रेम भक्ति चंद्रिका उसका शुरू किया और आप सब ने बहुत ही ध्यानपूर्वक और मनन से इसका श्रवण लाभ किया। और ये जो प्रेम भक्ति की जो धारा है, इसके अंतर्गत दो बातों का निरूपण विशेष रूप से किया कि एक तो जो शुद्ध भक्त, प्रेम भक्ति में डूबे हुए शुद्ध भक्त नरोत्तम दास ठाकुर, उनकी जो उनकी साधना का बड़ा ही, साधना की शक्ति और फिर उन्होंने जो उपदेश दिए हैं वो इतने प्रभावशाली हैं कि उनकी साधना की शक्ति और फिर हम किस प्रकार शुद्ध भक्ति के मार्ग में शुद्ध भक्ति से संपन्न हो, उसके लिए उनके जो अपूर्व अमृतमय उपदेश है ना। ये जो प्रेम भक्ति चंद्रिका है, किनके उद्गार हैं? ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर जी के महाअनुभव में, उनकी साक्षात अनुभूति संपन्न ये जो उद्गार जो व्यक्त कर रहे हैं, ये साक्षात अनुभव भूत हुए हैं उनको। ये कोई मन घड़ंत या स्पेक्युलेटिव या कोई विचार नहीं है, ये अनुभव सिद्ध है। और किस प्रकार साधक के जीवन में, हम सबके जीवन में सहसा प्रेम का उत्पादन हो, अचूक होगा कि नहीं ये संशय नहीं, अचूक था जिसमें कोई संशय नहीं। तो उनकी साधन भक्ति की शक्ति नहीं था, एक साधन भक्ति की शक्ति, उनका साक्षात खुद का अनुभव सिद्ध ये वचन। और उसके अंतर्गत इस प्रेम भक्ति को उपलब्ध करने के लिए उनके जो अपूर्व अमृतमय उपदेश है, उपदेश जो हमें क्या करणीय है और क्या त्याज्य है, आनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जन है, दोनों का अद्भुत संपुट उपदेशों के माध्यम से। और अपने तो जब हम इसका अनुशीलन करेंगे प्रेम भक्ति चंद्रिका का, तो बहुत ही रोमांच होगा। और शुद्ध भक्ति हम सबके लिए संभव है, मनुष्य मात्र के लिए संभव है। विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हम सब हमें लाभ मिला है, उसमें इस प्रेम भक्ति चंद्रिका जैसा कोई ग्रंथ, क्योंकि उसमें सब कुछ सर्वस्व है। शुद्धिकरण किस प्रकार हो और पूर्ण दिव्य प्रेम के भाव को हम किस प्रकार प्राप्त करें, इन महापुरुष की पूर्ण कृपा, पूर्ण शक्ति के साथ, अनुभव के साथ और ऐसे अमृतमय उपदेश की, बस हम स्वयं भी संशय मुक्त हो जाएंगे। हमारे जीवन में भी हमने बहुत प्रकार के संग किए हैं ना, तो कुछ कुछ इंप्रेशन बनते हैं हमारी धारणाओं में। लेकिन जब प्रेम भक्ति चंद्रिका के जो उपदेश है कि कौन सी चीजें प्रेम के इस प्रेम भक्ति के मार्ग में त्याज्य है और अनावश्यक है, उनका एक एक खोलकर निरूपण अद्भुत ढंग से समझा है। तो ये तो बेसिक हम, क्योंकि आज हम द्वितीय श्लोक को आगे बढ़ाएंगे और पहले श्लोक में जो हमने अज्ञान का निरूपण किया ना, अज्ञान और ज्ञान, इन दोनों चीजों को तो सूक्ष्म में ये परिभाषा हम साधना के क्रम में बार बार हम इसका जिक्र करते हैं, दोहराते हैं कि फंडामेंटल
अज्ञान किसे कहते हैं? अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव की कृपा से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो। अज्ञान की जो साधारण एकदम परिभाषा कोई भी हम जैसे फंडामेंटल आधारभूत परमार्थ के मार्ग में अज्ञान उसे ही कहते हैं जो संसार में सुख है ऐसा मानता है। सिंपल, कभी भी आपको स्वप्न में भी उठाकर पूछे कि अज्ञान किसे कहते हैं? जो संसार में सुख मानकर जी रहा है वही अज्ञान है। तो हमने जो वर्णन किया धर्म अर्थ काम मोक्ष को, ये चार अज्ञान रूपी अंधकार, कैतव धर्म, कैतव धर्म अर्थात कपट धर्म जो हमें वंचित करता है। कपट अर्थात जो हमें पर्दा जैसे होता है ना, असली चीज को देखने से हमें वंचित करता है। तो हमारे चित्त पटल पर इस संसार में सुख है, और क्योंकि यदि संसार में सुख नहीं हो बिल्कुल भी, तो फिर और व्यक्ति को यदि फिर सुख का कोई साधन ही दूसरा नहीं दिखे तो जीव बहुत दुखी हो जाएगा। इसके लिए भगवान ने, क्योंकि ये जो शरीर के साथ आत्मीयता, ये भाव प्रत्येक जीव में, मनुष्य में भी, हम मनुष्य में भी इस शरीर में ही आत्मभाव होने के कारण शरीर के सुख को ही हम लक्ष्य करते हैं। जितने भी अनुष्ठान है ये संसार में, जितने भी अनुष्ठान, सभी अनुष्ठान उस देह के सुख को ही प्राप्त करने के लिए, संपन्न करने के सब अनुष्ठान है। हम भी अभी उसी एक अनुष्ठान से ही आ रहे हैं। पूरा अनुष्ठान सब लेकिन उसी को ही, शरीर को ही आत्मा मानकर। तो ये अज्ञान है, लेकिन इस अज्ञान से एकदम तो पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। जब तक सत्संग, प्रबल सत्संग की का लाभ ना हो तब तक जीव समझकर भी इससे अपना पल्ला नहीं छुड़ा सकता। ज्ञान वही, अज्ञान वही कि हम संसार में ही धर्म अर्थ काम इनके माध्यम से भी, है ना, भगवत इस शरीर के सुख को ही हम सिद्ध करना चाहते हैं। और ज्ञान क्या? ज्ञान था इस संसार में सुख नहीं है, ये चीज जिसको बोध हो जाए या ये चीज जिसको समझ में आ जाए वो ज्ञान है। सिंपल, आप सभी ख्याल रखेंगे, अज्ञान कहने से जो संसार में सुख को मानता है कि संसार में सुख है, ये अज्ञान है। और जो संसार में दुख है ऐसा जो मानता है वो ज्ञान है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्श, भगवान कहते हैं जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी संसार में दुख देखता है संसार में, वो ज्ञान के स्तर पर है। ज्ञान का स्तर भी पर्याप्त नहीं, इसी बात, लेकिन ज्ञान के स्तर पर भी हम जो बात करना चाह रहे थे कि धर्म अर्थ काम, ये तो हमने समझ लिया, इनका लक्ष्य क्या है? शरीर के सुख, नश्वर शरीर के सुख, और ये हमें अनंत काल से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाए रखते हैं। हम मनुष्य योनि में आकर धर्म अर्थ काम निभाते हैं, दूसरी योनियों में इसकी जरूरत नहीं, वो अपने स्वभाव से ही बंधे हैं। लेकिन धर्म अर्थ काम इस परिपाटी को निभाकर हम सोचते हमारा जीवन सफल हुआ है, क्योंकि हमने धर्म निभाया, धर्म के अनुरूप हमने कर्म किए, कर्म से हमें फल प्राप्त हुआ, इससे हमारे अर्थ मतलब जो जितनी भी आकांक्षाएं हैं इंद्रियों की विषयों के प्रति वो भी अर्थ है, और जिनसे वो जो कामनाएं पूर्ण हो, वैभव संपत्ति इत्यादि, वो भी अर्थ है। और कामनाओं की तो कोई अंत नहीं। तो धर्म अर्थ काम ये तो है ही है, जिसमें व्यक्ति पशु वृत्ति में ही संपन्न रहता है, लेकिन साथ में जो मोक्ष का धर्म अर्थ काम की फसाटी तो हम समझ में आती है, लेकिन जिससे अविद्या बंधन, अविद्या मतलब अज्ञान, अविद्या बंधन क्या? संसार में सुख है, लेकिन जिसने ये समझ लिया कि संसार में दुख है, संसार में सुख नहीं, संसार में क्या है? दुख, तो वे शरीर के भोगों से अपने आप को अलिप्त करेगा, शरीर के भोगों से उपवास करेगा,
शरीर शरीर को ज्यादा चारा नहीं देगा, क्योंकि शरीर तो नश्वर है और मैं तो शाश्वत आत्मा हूँ। इसलिए शरीर की राह पर यदि हमारी चित्तवृत्ति रहेगी धर्म अर्थ काम के अंतर्गत, तो हम इस अज्ञान में ही फंसे रहेंगे। तो अज्ञान से मुक्त होने का एक साधन है कि ज्ञान के स्तर पर आ जाओ कि ये संसार में सुख नहीं है, इसलिए संसार के सुख के लिए जो धर्म अर्थ काम के जो प्रपंच है, जो धर्म है, उन धर्म से अपना पल्ला छुड़ा। लेकिन तब तो विचार आता है कि संसार के भोग से, संसार में सुख देखने का विचार, संसार नश्वर शरीर पदार्थ इसमें नहीं बंधु, इनसे मुक्त हो जाऊं। तो ये चौथा विचार मोक्ष का है विचार, जिससे अविद्या बंधन नष्ट हो जाता है। अविद्या बंधन अर्थात संसार में सुख है, संसार के पदार्थों में, शरीर की इंद्रियों के विषयों में आसक्त होने में सुख है। इस चीज को सुख नहीं है, इस चीज को जिसने जान लिया है वो मोक्ष। किस प्रकार इस भव बंधन से, शरीर बंधन से मुझे मुक्ति हो, अविद्या बंधन नष्ट होकर ब्रह्म में या परमात्मा में या मैं शून्य हो जाऊं। जैसे चैतन्य महाप्रभु बौद्ध जैन मायावादी, बौद्धों का, जैन पथों का और मायावादियों का पथ यही है कि हम अपने आप को अस्तित्वहीन कर दे, अपने आप को मिटा दे, अपने आप को एकीकार कर दे किसी निराकार तत्व में, अपने आप को विलीन कर दे। विलीन कर देंगे तो शरीर से चक्कर हो गया, नहीं, शरीर ही दुखदाई है। तो जो शरीर और शरीर के सुखों को दुखदाई मानता है वो ज्ञान के स्तर पर है, क्योंकि वो पदार्थ के बंधन से अपने आप को छुड़ाना चाहता है। तो जो ब्रह्म में लीन है, परमात्मा जो शून्य में लीन होना चाहता है, वह मोक्ष या मुक्ति भी जीव का जो स्वरूप है ना, जीव का स्वरूप क्या है? स्वरूप तो वो आनंद की खोज में है। उसकी जो फीलिंग, उसकी जो संवेदना है, उसके जो संकल्प है और जो उसकी क्रियाशीलता है, वो सभी आनंद की खोज में है। लेकिन इस मोक्ष में, मोक्ष के विचार में जब निष्क्रिय हो जाता, शरीर से मुक्त हो जाता, लेकिन शरीर से मुक्त होने मात्र से ही उसके स्वरूप के अनुरूप आनंद की उपलब्धि उसे नहीं होती। तो इसके लिए तो मोक्ष के विचार में जो आसक्त हो जाता है वो भी एक प्रकार का बहुत बड़ा धोखा है, एक प्रकार का अज्ञानतम है। अज्ञान नहीं है, अज्ञान तो धर्म अर्थ काम के अंतर्गत शरीर की नश्वर शरीर के भोगों में आबद्ध होना, यह ज्ञान है पशुवत। लेकिन केवल बस में शरीर के बंधन से मुक्त हो जाऊं, ये जो ज्ञान का स्तर है, ये इससे भी ये परम अज्ञानतम है। क्यों? इसका कारण, क्योंकि हम देखते हैं कि कारण यह कि धर्म अर्थ काम, ये जो त्रिवर्ग जो कहते हैं शास्त्रों में, त्रिवर्ग की जो वासनाओं में जो दूषित होता है, मानिया विकृत होता है इन वासनाओं से, उससे क्या होगा? नाना योनियों में भ्रमण करते 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 कभी तो महत् संग प्राप्त होगा। संभावना ना महत् संग की, कि महापुरुषों कभी इस जन्म में नहीं तो और कभी जन्म में, जब तक भौतिक शरीर को ही हम आत्मा मानते जाएंगे तो जन्म मृत्यु का चक्र बना रहेगा, और कभी न कभी महत् संग की कृपा से ये जागृति होगी, धीरे जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। तो महत् संग में अथवा महत् कृपा से कृष्ण दासत्व जगने की या भक्ति प्राप्त करने की संभावना रह जाती है ना। चैतन्य चैतामृत में आया है, नित्य बद्ध कृष्ण हैते नित्य बहिर्मुख, नित्य संसारी भुंजे नरकादि सुख दुख। नित्यबद्ध जो हम सब जीव हैं इस संसार में, नित्यबद्ध वो कृष्ण से नित्य बहिर्मुख है, हमेशा से ही बहिर्मुख रहे, नित्य संसारी है, और उसके कारण नित्य भुंजे नरकादि दुख। स्वर्ग में जाओ या नरक में जाओ, जब जन्म मृत्यु का चक्र नहीं छूटा तो दोनों ही दुखदायी है। बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन दुखों से को झेलना ही पड़ेगा। तो इसीलिए माया भी हमारी वही वासना होती, तो माया पिशाची भी हमें दंड देती रहती है। तीन प्रकार के, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। और
इसी में हमारा आग्रह होने का, हम काम क्रोध के वशीभूत होकर हम उसकी मार खाते हैं माया की। लेकिन इस प्रकार भ्रमण करते 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 कभी जब जब बहुत मार पड़ती है, जब बहुत रुग्ण होकर पीड़ित होते हैं, तो कभी कभी फिर वैद्य का ठिकाना लग जाता है। तो उसी प्रकार है कि भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, महत पुरुष साधु वैद्य की तरह है। कहते हैं तार उपदेश मंत्र पिशाची पालाए, उसके सतुपदेश से, उसके दिव्य उपदेश से फिर हम ये जो पिशाची, माया रूपी पिशाची है भवबंधन की, वो हमको छोड़ देती कि अरे ये तो डॉक्टर के पास है। जैसे कोई किसी के पीछे चोर भाग रहे हैं ना, लुटेरे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये चोर लुटेरे किसी के पीछे भाग रहे हैं, और वो हठात किसी भी कारण से भागता भागता हाँफता हाँफता पुलिस चौकी पहुंच जाए या पुलिस इंस्पेक्टर के घर में पहुंच जाए, तो फिर चोर ने वो क्या सोच, अरे बाप रे इसकी पहुंच तो बहुत दूर तक है, तो फिर उसका पीछा छोड़ देते हैं। उसी प्रकार जो साधु वैद्य के आश्रय में आ जाता है, उसका ये पिशाची माया उसका पीछा छोड़ देती है। कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए, तो कृष्ण बुला जाता है। लेकिन ये जो मोक्ष वासना है, इससे जिसका चित्त आक्रांत हो जाता है, जिसकी ये वासना घर कर लेती है कि मैं तो परमात्मा में ब्रह्म में लिए अपने आप को ही मोक्ष में लीन, शून्य में लीन कर दूंगा, तो उसका जो स्वरूप के अनुरूप भगवान के साथ, श्री कृष्ण के साथ जीव का जो प्रभु और नित्य दास का जो संबंध ज्ञान यही दिव्य ज्ञान है। साधु संग सत्संग के बिना हम अज्ञान और ज्ञान के ऊपर जो दिव्य ज्ञान है, संबंध ज्ञान, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जो मोक्ष की वासना से जिसकी चित्त वृत्ति आक्रांत दूषित है, उसका ये सदा जो संबंध ज्ञान है सदा सदा के लिए समाप्त लुप्त हो जाता है। और फिर जब उनकी विपरीत रुचि को देखकर भगवान के भक्त महतगण भी, जैसा हमने कल वर्णन किया, वो भी उनका संग छोड़ देते हैं, क्योंकि वो किसी के सुनने वाले नहीं। वो सोचते हैं वो तो बहुत श्रेष्ठ, वो सबसे श्रेष्ठ अपने आप को मान लेते हैं। ज्ञान के स्तर पर व्यक्ति सोचता है कि बाकी सब तो अज्ञान में पड़े हैं, हम तो ज्ञान में हैं। ज्ञान संगे न बंधना, सुख संगे न बंधना, ज्ञान संगे न चानक। वो अपने ज्ञान के गुमान में किसी की नहीं सुनते, तो जब किसी को सुनेंगे नहीं तो महत पुरुष उनका संग छोड़ देते हैं। इसलिए भक्ति पाने का जो एकमात्र मूल जो आधार, वो क्या है? कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति मूल है जन्म, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। जो सिद्धांत है, कृष्ण भक्ति जन्म का जो मूल है, रूट का, वो साधु संग है। इसलिए वो महत कृपा या साधु संग भी इनके लिए, जो मोक्षकामी, उनके लिए तो बहुत दूर पराहत, बहुत दूर चला जाता है। उसको महत कृपा, महत संग की संभावना ही नहीं रहती। तो फिर जब उनका चिंतन ही केवल ब्रह्म में या शून्य में लीन होने का होता है, तो भगवान के साथ जो संबंध ज्ञान जगने या भक्ति पाने की संभावना सदा के लिए चली जाती है। सदा के लिए चली जाती है। ये सापेक्ष हम सृष्टि के अंतर्गत, सृष्टि जब तक रहेगी तब तक, लेकिन सृष्टि भी भगवान की इच्छा से, सृष्टि का भी एक बार अंत होता है। भगवान जब पूरी सृष्टि को अपने आप में संवरण कर लेते हैं तब तक, तो महाप्रलय पर्यंत एवं उसके बाद पुनः सृष्टि के प्रकट होने तक वे मोक्षकामी, या जो मोक्ष में, जिनको मोक्ष प्राप्त भी हो जाता है भगवान की इच्छा, क्योंकि उनका अति दुराग्रह होता है कि हमें बस निष्क्रिय बन के रहना है, तो महत संग की संभावना से वंचित रहते हैं इतने लंबे समय, अरबों खरबों वर्ष। तो ये तो वही हुआ जो अज्ञान से निकलकर यदि कोई ज्ञान में या मोक्ष की वासना में अटक जाता है, तो संसार दुखदाई है ऐसा मानता है, परंतु इस ज्ञान में संबंध ज्ञान का तो अभाव ही है। ज्ञान का आविष्कार है कि हम तो ज्ञानी, हम सब जानते हैं, लेकिन वो ज्ञान पर्याप्त नहीं है। दिव्य ज्ञान, जिसे विज्ञान भी कहते हैं,
विज्ञान के बिना ज्ञान अधूरी यात्रा है। ज्ञान में ये तो मालूम पड़ जाता है कि हमको रोग है, लेकिन रोग का निवारण तो जो पुष्ट जीवन, शुद्ध भक्तिमय जीवन है ना, उसको प्राप्त करना है। ऐसा थोड़ी कि मालूम पड़ गया कि रोग है, संसार दुखदाई है, संसार, ये जानकारी हो जाना कि हमें रोग है, ये जानकारी होना पर्याप्त है क्या? रोग का उपचार तो करना ही होगा। हमें स्वस्थ जीवन पाना है, स्वस्थ जीवन, भक्तिमय जीवन। तो इसके लिए ही जानकारी है कि ज्ञान और अज्ञान और ज्ञान दोनों से ऊपर उठते हैं जो दिव्य ज्ञान है, जिसकी चिंता संबंध ज्ञान से, कि ज्ञान से क्या वर्णन किया गया कल? श्री कृष्ण में स्वयं भगवत्ता ज्ञान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जब अनुभूति या ये जो महत संग से जब हमें इस, और हम सब कृष्ण के संबंध से, सेवा भाव से हमारा शाश्वत संबंध है। तो सार यही था कल के उपदेश का कि जो श्री कृष्ण में स्वयं भगवत्ता ज्ञान, जो मूल, हम जब ईश्वरीय भगवान कहते हैं ना कि एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, परम सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण में स्वयं भगवत्ता ज्ञान ही जीव के परमार्थ के मार्ग में भी जितने भी अज्ञान रूपी चक्षु रोग के विनाश की, चक्षु रोग में क्या है, जो भी रोग है उसमें जब वो अंजन रूपी दवाई शलाका से दी जाती है तो सब संशय, सब अंधकार नष्ट हो जाते हैं। तो चैतन्य चैतामृत में भी लिखा है कि कृष्ण भगवत्ता ज्ञान संबितेर साथ, संबित अर्थात ज्ञान, जिससे हमें जानकारी मिलती है। तो सभी संबितेर मतलब जानने की चीज, संबित वित मतलब जानना, जितना भी जानने योग्य वस्तु है उन सबका सार क्या है? कृष्ण भगवत्ता ज्ञान। कृष्ण स्वयं भगवान है, यही सभी ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो ज्ञान का परम सार का सार यदि हमें मालूम पड़ जाता है तो फिर और कुछ जानने को नहीं रहता थी। और फिर जो दूसरे ज्ञान है, मोक्ष का ज्ञान, संसार का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, ये सब उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन परम ज्ञान क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण। तो सारी है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, सर्व आराध्य है, सर्वेश्वरेश्वर है। ऐसा ज्ञान जब उदित होता है, ऐसी जब महत संग में जब हमारी निष्ठा विश्वास, यस कृष्ण ही परम है, वे मेरे नित्य प्रभु है और मैं उनका नित्य दास हूं, ये संबंध ज्ञान जब उदित होता है तो रोमांच होता है। और उस संबंध ज्ञान के साथ साथ फिर ये भी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। संबंध जिनके साथ स्थापित हुआ है तो अब उस संबंध को अनुभव करने के लिए जो अभिदय कर्तव्य है हमारा, जो सहज वृत्ति है वो भक्ति की, तो उसके साथ अभिदय ज्ञान, और उससे में क्या प्राप्त होगा? भगवान के नित्य सानिध्य की प्राप्ति, भगवान की साक्षात चरणों की सेवा की प्राप्ति, वो प्रयोजन है। तो संबंध ज्ञान के साथ भी अभिदय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान, ये भी अपने आप जगने लगते हैं। उनकी सेवा और भजन ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है, उनके चरणों की साक्षात सेवा की कामना, यही काम्य है, प्रयोजन है। क्योंकि बिना प्रेम के तो सेवा उन्हें सुखी नहीं कर सकती। इसलिए हमारा प्रेम का भाव, इसीलिए अभिधेय के अंतर हमारा कर्तव्य क्या है? उनके प्रेम के भाव को उत्पन्न करने के लिए साधन भक्ति, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। हमारा जो कठोर हृदय, जिसमें अनेक असत वासनाएं, कामनाएं, जड़ कामनाएं जो चिपकी हुई है, पत्थर जैसी बन गई है चित्त वृत्ति, चित्त का ऊपर, उसके ऊपर जब शुद्ध भक्ति की साधना जब हम करते हैं तो अभ्यास से फिर उस पे वो जो परत है वो हटने लगती है। और फिर हमारे हृदय में जो श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय, जो सहज स्वरूप से ही हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य, उसका स्वरूप हमारा परिचय ही कृष्ण की दासता का है। तो श्रवण कीर्तन रूपी जल से हमारे चित्त को जब हम सिंचन करेंगे
तो उससे जो क्लींसिंग होगी, उसकी सफाई होगी, तो हमारा जो शुद्ध भक्ति भाव वो प्रकट हो जाएगा। तो फिर तो ठाकुर महाशय मोहतम दास ठाकुर यही कह रहे हैं कि जिन गुरुदेव ने इस ज्ञान रूपी अंजन शलाखा द्वारा मेरा अज्ञान रूपी नेत्र रोग समाप्त नष्ट कर दिया, तो संबंध अभिधेय प्रयोजन इन ज्ञान की त्रिपुटी, इसके बारे का जो विवेक है, तो विवेक के रूप में दिव्य ज्ञान चक्षुओं का हमारा विकास हुआ। ऐसे श्री गुरुदेव को मैं हम नमस्कार करते। तो ये पहला श्लोक बहुत आधारभूत रहा। इसके अंतर्गत हमने अज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है और दिव्य ज्ञान क्या है। अज्ञान अर्थात संसार में सुख है ऐसा मानना जब तक है हमारा, तब तक हम धर्म अर्थ काम में फंसे रहेंगे। और जब हम समझ जाएंगे संसार तो दुखमय है, तो फिर हम मोक्ष का विचार करेंगे। देखिए दोनों ही अधूरे हैं, दोनों ही मतलब हमें परम प्रयोजन से वंचित करते हैं। तो हम न तो धर्म अर्थ काम में फंसेंगे, ना मोक्ष के विचार में फंसेंगे। हमें तो दिव्य ज्ञान महत्व संग पाकर, दिव्य ज्ञान को पाकर हम इस शुद्ध भक्ति मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। और ये प्रेम भक्ति चंद्रिका हमें लगातार हर स्टेज पर हमारा मार्गदर्शन और उत्साहवर्धक बनी रहेगी। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। तो ये द्वितीय श्लोक। तो प्रथम श्लोक में हमने जो वंदनात्मक नमस्कारात्मक जो मंगलाचरण किया, मंगलाचरण के 3 प्रकार है। एक तो नमस्कार, अपने इष्ट को नमस्कार है ना। तो यहाँ पर वास्तव में अल्टीमेटली तो मूल गुरु भी तो भगवान ही है। तो यहाँ पर नमस्कार के अंतर्गत श्री गुरु को ये चरणों में जो नमस्कार प्रथम श्लोक में किया, दूसरे श्लोक में वस्तु निर्देशीय जो प्रेम भक्ति चंद्रिका है, किस विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रही है उसको, और फिर आशीर्वाद। आशीर्वाद स्वयं के लिए मांग रहे हैं आचार्य, और उसी आशीर्वाद को हम सब जगत के इस बद्ध जीवों को, मनुष्य मात्र के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहली लाइन जो है वो वस्तु निर्देश कर रही है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। वस्तु निर्देश क्या है कि चैतन्य महाप्रभु का जो मनोभीष्ट, चैतन्य महाप्रभु जिस उद्देश्य को लेकर, जिस प्रयोजन को, जो महा अवदान, ऐसा वरदान जो आज तक दिया नहीं गया लोगों को, उस दिव्य महावरदान में, महावरदान प्रेम संपत्ति को जीव मात्र को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। तो श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। तो ये जो प्रेम भक्ति का मार्ग है, यही महाप्रभु का मनोभीष्ट है कि किस प्रकार प्रेम भक्ति का जो सौभाग्य है मनुष्य मात्र में जागे। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, उसकी स्थापना पूरी पृथ्वी पर हो, यही विषय वस्तु किसके माध्यम से होगी? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, जिसके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु जो मनुष्य मात्र को प्रेम भक्ति संपन्न करना चाहते हैं, उसका आधार तो क्या है? उसका आधार शास्त्र है। तो ये भक्ति शास्त्र का विस्तार हो। तो इस प्रेम भक्ति चंद्रिका में हम देखेंगे कि शास्त्रों के जो दिव्य उपदेश हैं वही इसकी विषय वस्तु है। प्रेम भक्ति से संपन्न कराने में मनुष्य मात्र को साधु संघ के माध्यम से, ये प्रेम भक्ति से संपन्न किस प्रकार कराया जाए, उसकी पूरी प्रणाली इस प्रेम भक्ति चंद्रिका में। तो ये चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट अर्थात मनुष्य मात्र को प्रेम भक्ति प्राप्त हो पूरी पृथ्वी पर, भूतले पूरी पृथ्वी पर, यही इसकी तत्व निर्देश, वस्तु निर्देश है। तो फिर आशीर्वाद के रूप में बताया कि
स्वयं रूप है कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वयं रूप गोस्वामी कदा मह्यम ददाति स्वयं, अपने चरणों का आश्रय किस प्रकार देंगे। तो आशीर्वाद यही है, अपने लिए भी आशीर्वाद श्री रूप गोस्वामी के चरणों में स्थान पाना चाहते हैं, उनके चरणों में है? और वही आशीर्वाद जगत के जीवों के लिए भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो चीजों का निरूपण कर सकते हैं कि श्री चैतन्य मनोविष्टम। तो प्रश्न उठता है कि चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव हुआ किस उद्देश्य से हुआ। चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के दो उद्देश्यों का शास्त्र निरूपण है। एक तो उनका खुद का प्रयोजन, अपने प्रयोजन के लिए है, और दूसरा जो आनुषंगिक कारण है जगत को धन्य करने के लिए, जगत को प्रेम भक्ति, और प्रेम भक्ति में भी अल्टीमेट जो पराकाष्ठा प्राप्त राधा रानी के चरणों का आश्रय, राधा दास्यम की जो प्रणाली है, जो रहस्य है, उसको उजागर किया चैतन्य महाप्रभु। साधारण से साधारण हम जैसे पतित जीवों के लिए भी हाईएस्ट अवदान। तो एक तो हम देखते चैतन्य महाप्रभु अपने निज के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए स्वयं भगवान राधा रानी के भाव और कांति को लेकर इस कलयुग में अवतीर्ण हुई है, तो हम सब जानते हैं। तो अपने प्रयोजन के लिए आए, और दूसरा विश्व के लिए। अपने लिए जो अभिलाषा चैतन्य महाप्रभु की है वो मुख्य है। देखिए, भगवान कोई भी जो कार्य करते हैं उसमें अपना प्रयोजन तो सिद्ध होता ही है। कृष्णा डज एनीथिंग फॉर हिज ओन प्लेजर, है ना। तो भगवान का आनंद वर्धन ये मुख्य प्रयोजन होता है सर्वत्र। कोई भी लीला हो, सृष्टि लीला हो, संसार लीला हो, जो कुछ भी हो, भगवान के आनंद वर्धन, भगवान का आनंद वर्धन उसका मुख्य प्रयोजन होता है। विश्व के लिए जो उद्देश्य होता है वह गौण होता है। तो भगवान अच्युत है ना, सत्य संकल्प है। भगवान जिस संकल्प को लेके जो कुछ भी करते हैं उनका संकल्प तो, उनकी इच्छा तो पूर्ण होती ही है। उसमें कोई अंतराल, उसमें कोई विच्युति नहीं आती, उसमें कोई बाधा नहीं आ सकती। हाँ, साथ में दूसरे जीवों को यदि उससे लाभ मिल सके, उन्हें महत कृपा के माध्यम से भगवान के साथ संबंध स्थापित हो सके तो अच्छा ही है, लेकिन भगवान का प्रयोजन तो सिद्ध होता ही है। रामानंद राय भी महाप्रभु के आगे जब कि प्रभु आपका जो आगमन है, निज गुढ़ कार्य तोमार प्रेम आस्वादन। तो चैतन्य महाप्रभु रूप में भगवान जो आए हैं उनका गूढ़ कार्य क्या है? प्रेम आस्वादन। राधा रानी जिस भाव से कृष्ण के को प्रेम करती है, उस प्रेम की महिमा कैसी, उस प्रेम के प्रभाव से वो अकेली ही कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करती है। तो मेरा खुद का माधुर्य कैसा है, उस प्रेम से उन्हें कृष्ण को प्रेम करके क्या आनंद आस्वादन, किस आनंद की अनुभूति होती है राधा रानी। इस प्रकार स्वयं उन्होंने राधा रानी के भाव और अंग कांति को स्वीकार करके अपने मुख्य प्रयोजन को सिद्ध किया, है ना। और कैसा अच्छी से बताया है शास्त्र में कि कैछन राधा प्रेमा, कैछन राधा प्रेमा, कैछन मोर मधुरिमा। भगवान कहते हैं कि ये राधा रानी के प्रेम की महिमा कैसी है और मेरी मधुरिमा कैसी है। और कैछन भावे तिहो भोर, और उस प्रेम के वशीभूत होकर राधा रानी किस भाव विभोर हो जाती है, उन्हें कितना आनंद मिलता है। तो ये तीन इच्छा यही है। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा भाव से उन्होंने अपनी इन अभिलाषाओं को, तीनों अभिलाषाओं को भली भांति पूरी किया। तो वास्तव में जब भगवान चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण भगवान इस रूप में अपने इस वांछाओं को पूर्ण किया, जो वस्तु
भगवान ने स्वयं आस्वादन की। भगवान तो प्रेम के विषय रहे कृष्ण रूप में, लेकिन प्रेम के आश्रय बनकर राधा रानी उस कृष्ण प्रेम में जो आनंद आस्वादन करती है वो स्वयं भगवान ने भी चैतन्य महाप्रभु के रूप में किया। और वो उस आनंद को पाकर इतने ओतप्रोत हो गए, अब उनकी कोई भी इच्छा अतृप्त नहीं रही। भगवान भी चमत्कृत, ओवरवेल्म, अभिभूत हो गए उस प्रेम को पाकर। बोलते कि बस सब लुटाओ लुटाओ लुटाओ। द्वापर युग में कुछ वांछाएं अतृप्त रही, तो उसमें उस जो व्यक्ति अतृप्त हो उससे उदारता की अपेक्षा नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में प्रेम अपने बस अंतरंग पार्षदों के बीच में ही प्रेम लीलाई हुई, लेकिन अन्य लोगों को प्रेम का वितरण नहीं किया। लेकिन जब राधा भाव से उन्होंने प्रेमी होने का जो आनंद आस्वादन किया, तो उससे सभी जीवों को प्रेमी बनाकर धन्य करने का जो जो अनुभव उन्होंने किया, जो लाभ उन्हें प्राप्त हुआ, अनंत अनंत सुख, उस सुख को भी संभव हम जैसे बद्ध जीवों को भी राधा रानी के चरणों का आश्रय करवा कर जो आनंद स्वयं ने अनुभव किया, वही आनंद हम जैसे जीवों को भी भगवान ने जिस आनंद का स्वयं अनुभव किया, उसी आनंद को हमको भी अनुभव करने की योग्यता या मार्ग हमें बताया। राधा रानी के चरणों का आश्रय लेने से राधा रानी जिस सुख का अनुभव करती है भगवान कृष्ण के संगम में, तो वही सुख राधा रानी के चरणों का आश्रय लेने से राधा रानी उदार भाव से वही सुख अपने चरणाश्रित मंजरियों को, सखियों को वो आस्वादन कराती है। तो चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में आने से यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि तथा तथोत्सर्पति हित अकस्मात राधा पादाम भोज सुधम सुधाम गुराशि। जितना जितना हम चैतन्य महाप्रभु के प्रति भक्ति भाव हम प्रस्तुत करेंगे हमारे हृदय से, तो उतने ही प्रमाण में राधा रानी के चरणों की सेवा का जो आवेश है वो बढ़ता जाएगा। मतलब हम राधा रानी के चरणों के आश्रित उनकी सेवा प्राप्ति की जो लालसा है वो उत्पन्न होगी। साक्षात राधा रानी को हम कनेक्ट करना चाहेंगे वृंदावन में, वो बहुत मुश्किल है, उसका विपरीत परिणाम होगा। राधा रानी के चरणों का आश्रय पाने के लिए जो साधन भगवान ने चैतन्य महाप्रभु रूप में राधा रानी है, वो स्वरूप से कृष्ण है। आइडेंटिटी क्या है चैतन्य महाप्रभु की? अंतर कृष्ण है, अंतर में कृष्ण ही है, वो स्वरूप है। लेकिन बाहर उनका जो आभा और जो भावावेश क्या है? राधा रानी का रूप, राधा रानी का है। इसे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करना मतलब साक्षात राधा रानी का ही दर्शन करना। और उस रूप में दर्शन करने से हमें हमारे हृदय में राधा रानी के चरणों की जो आकांक्षा है, राधा पदाम्भोज सुधाम्बु राशि, राधा रानी के चरणों की सेवा का जो अमृत आस्वाद है, जो उर्मी है उस अमृत की, वो हमारे हृदय में उत्पन्न होने लगेगी। अर्थात राधा रानी के चरणों की सेवा का की जो आकांक्षा है, लालसा है, वो उत्पन्न हो जाएगी। ये रहस्य यहाँ पे हुआ है। तो वही राधा प्रेम की माधुरी श्री राधा रानी की किंकरी के रूप में विश्व मानव को आस्वादन कराने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने उनके मन में ये ऐसी अभिलाषा जागी थी। तो अपना वही मनोभिलाष चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान ने राधा भाव से आस्वादन किया, उसी आस्वादन को जीव के जगत के जीवों को देने के लिए उनकी अभिलाषा मन में जागी। और अपना वही मन की अभिलाषा विषय अपने प्रिय पार्षद श्री रूप गोस्वामी पाद के माध्यम से विश्व में स्थापित प्रचारित भी किया। ये चैतन्य महाप्रभु का मनोभिष्ट है कि मनुष्य मात्र, जीव मात्र को ये अनंत अद्भुत दिव्य प्रेम की आस्वादन है। तो हमारे आचार्यों ने समझाया कि चैतन्य महाप्रभु का मनोभिष्ट, चैतन्य महाप्रभु जब इस प्रेम
के प्रवाह में अभिभूत होकर रहते थे जगन्नाथपुरी में। उन्होंने सोचा था कि जब ये राधा भाव से जब वो आक्रांत होंगे या अभिभूत होंगे तब उन्हें शिक्षा देने का समय रहेगा, इसलिए उन्होंने रूप गोस्वामी को उस दिव्य राग भक्ति प्रेम भक्ति की शिक्षा से संपन्न किया, उन्हें आशीर्वाद, उनमें शक्ति संपादित की। चैतन्य महाप्रभु के मन का जो अभीष्ट वस्तु इसीलिए वही है कि जब तक शिक्षा का दान नहीं होगा तब तक मैं जो देने आया हूं, अब मैं तो व्यक्तिगत रूप से कितनों को दे सकता हूं। इसलिए उन्होंने रूप सनातन गोस्वामी को, विशेष रूप गोस्वामी जी को, ये जो प्रेम भक्ति की जो विचारधारा है, शिक्षा, इसकी जो परिपाटी है, इसका जो मार्ग है, इसकी जो शिक्षा है, वो रूप गोस्वामी को सूत्र रूप में दी। तो चैतन्य महाप्रभु की अभिलषित यही है कि भगवत भक्ति रस शास्त्र इसका प्रचार हो। तो उन्होंने रूप गोस्वामी के द्वारा इसे विश्व में स्थापित प्रचारित किया है, हम जानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि चैतन्य महाप्रभु के पहले भी विविध भक्ति शास्त्र थे ही, लेकिन उसमें फिर महाप्रभु का विशेष अवदान क्या है, महाप्रभु की विशेषता क्या है, इस चीज को हम केंद्रित करेंगे कि विशेष अवदान क्या महाप्रभु का, कि उन्होंने में राधा रानी के चरणों के आश्रय रूपी जो भक्ति, जिससे हमें वो कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा, कोई कृष्ण को साक्षात पाकर कृष्ण का आलिंगन करके भी, कृष्ण को पाके भी कृष्ण के रूप की माधुरी का आस्वादन नहीं कर सकता। कृष्ण रूप की जो माधुरी है, जिस प्रकार भगवान कृष्ण का जो वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में मंगलाचरण में दिया है, उसमें बताया कि अखिल रसामृत मूर्ति ही रुचि रुद्ध तारका पाली, कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान विधुर जयति। अखिल रसामृत मूर्ति, और उसमें फिर उस अखिल रसामृत मूर्ति की जो पराकाष्ठा रूप जो स्वरूप है, वो अन्य गोपियों और राधा रानी के संग वो प्रकाशित होता है। कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान विधुर जयति, विधुर कहते चंद्रमा को भी। तो जो कृष्ण चंद्र है, तो जब एक विशेष नक्षत्र में चंद्र विशेष प्रकाशित होता है, तो यहाँ पर राधा रानी के साथ जब विराजमान होते हैं श्याम सुंदर, तब उनकी जो दिव्य छटा है, उनका जो दिव्य छटा, वो पूर्णता को लाभ करता है जब राधा रानी के संग में होते हैं। तो उसी प्रकार कोई साक्षात कृष्ण से मिलकर भी, कृष्ण की पत्नी बन के भी, या कृष्ण सानिध्य पाके भी भगवान का जो अखिल रसामृत मूर्ति स्वरूप है उसकी प्राप्ति नहीं कर सकता। राधा रानी के सानिध्य में ही अखिल रसामृत मूर्ति का प्रकाश होता है। तो यदि हम भगवान को प्रेम करते हैं और भगवान के पूर्ण अखिल रसामृतत्व को यदि हम चखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो जब राधा रानी के संग में विराजमान हुए, राधा रानी के सानिध्य में हो, तभी पाना। इसलिए राधा रानी के चरणों का जब हम आश्रित होने का लक्ष्य करते हैं, हमारी आकांक्षा, हमारी मन के संकल्प राधा है, तो राधा रानी के चरणों के आश्रय में जो रहेगा वो तो राधा कृष्ण मिलन युगल निजदी के दर्शन सहज ही करेगा। तो राधा रानी के मिलन के समय ही राधा रानी का जो स्वरूप भाव है, क्या है, मादनाक्य महाभाव। तो मादनाक्य महाभाव राधा रानी का स्वरूप, और उस स्वरूप के सानिध्य में कृष्ण भी अखिल रसामृत मूर्ति का प्रकाश होता है। भगवान राधा रानी के संग में ही अपनी पूर्ण अखिल रसों का जो प्रकाश प्रकट करते हैं, उस रूप में, उस पूर्ण प्रकट रूप में यदि हमें दर्शन, उनका आस्वादन करना है, राधा रानी के चरणों का आश्रय अपरिहार्य है।
तो जो जिसकी वस्तु है उसे उनके अतिरिक्त अन्य कोई देने में समर्थ नहीं होता। तो जो भक्ति, जो प्रेम रस है, तो भगवान की संपत्ति है, रस भगवान का ही स्वरूप है। यदि चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आकर जीव जगत को ये प्रेम रस वितरण नहीं करते तो हम उससे सदैव वंचित रह जाते। प्रेम रस अर्थात भगवान कृष्ण जो राधा रानी के संग में ही अपनी अखंड रसता का प्रकाश करते हैं, उनके प्रति हमारा जो भाव है, उनके दर्शन सुख का, उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो भगवान ने जिस आनंद का अनुभव किया राधा रानी के भाव से, कृष्ण माधुर्य का अनुभव किया ना, तो उसी प्रकार राधा रानी के चरणों का आश्रय से हम भी कृष्ण के उस माधुर्य का, उस अखिल रसामित, जो पूर्ण प्रकाशित कृष्ण की जो भगवान का जो माधुर्य है, वो पूर्ण प्रकाशित राधा रानी के सानिध्य में होता। यही चीज कर रहे हैं कि जब हम राधा रानी के चरणों का आश्रय लेंगे तो राधा रानी के चरणों के आश्रय मतलब कृष्ण का, तो कृष्ण के वहां पर जो दर्शन होंगे राधा रानी के साथ, उसमें पूर्ण माधुर्य का प्रकाश होगा। तो यदि हमें भगवान कृष्ण के अनंत अखंड माधुर्य का दर्शन करना हो, उसका जो सुख, तो हमें राधा रानी के चरणों का आश्रय एकमात्र संभव है। तो वही चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है, विशेष अवदान है। इसलिए कृष्ण प्राप्ति सभी रसों में हुई है। बहुत से भक्त हैं दास्य भाव के रस, सख्य भाव के वासे वैकुंठ में भी, द्वारका में भी, लेकिन अखिल रसामित मूर्ति का प्रकाश तो राधा रानी के सानिध्य में होता है। तो जहां पर राधा रानी के आश्रय का संबंध नहीं है साधक को, वहां पर कृष्ण की पूर्ण प्राप्ति, कृष्ण के परिपूर्ण माधुर्य का दर्शन नहीं हो सकता। यही बात करने का। तो चैतन्य महाप्रभु ने ही साक्षात प्रेरणा देकर श्री रूप गोस्वामी पाद के माध्यम से रस तत्व का प्रचार किया। उन्होंने भक्ति साम सिंधु, उज्जवल नीलमणि, ललित माधव, विदग्ध माधव, स्तवावली, है ना, स्तवमाला, ऐसे रस ग्रंथों का प्रचार कर हमें उस कृष्ण के परम माधुर्य का आस्वादन करने के लिए राधा रानी के चरणों के आश्रय, गोपियों के अनुगत होने की जो शिक्षा और जो भार चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखलाया, और उनकी शिक्षा को रूप गोस्वामी ने पूरे विश्व में प्रसारित किया इन ग्रंथों के माध्यम से। और यही बात रूप गोस्वामी भक्ति साम सिंधु के द्वितीय श्लोक में इस बात को एक्नोलेज करते हैं। वो कहते हैं कि हृदय यस्य प्रेरणया, हृदय यस्य प्रेरणा, हृदय में जिनकी प्रेरणा से, प्रवर्ति तो हम वराक रूपोपी, हृदय में जिनकी प्रेरणा से मैं अति तुच्छ होते हुए भी उसे किसके लिए प्रेरित हो रहे, तस्य हरे पद कमल वंदे चेतन देवस्य, हृदय में जिनकी प्रेरणा से प्रवर्तित होकर, उत्साहित होकर, प्रेरित होकर मैं अति तुच्छ, वराक रूपों की, वराक मतलब अति तुच्छ, साधारण, तुच्छ होते भी मैं प्रवर्तित हूं उनकी प्रेरणा से। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के हृदय में सभी जो रस तत्व सिद्धांत, इसको सूत्र रूप में केंद्रित किया, जिसका वेदांत सूत्र, उसका विस्तार फिर श्रीमद् भागवतम और इत्यादि दूसरे ग्रंथ, उसी प्रकार सूत्र रूप में चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा दी। और वो कह रहे कि हाँ, हृदय में जिनकी प्रेरणा से ही मैं ये ग्रंथ और ये विस्तार से कहने में सक्षम हुआ हूँ। हृदय यस्य प्रेरणया प्रवर्ति तो हम वराक रूपोपि तस्य हरे पद कमलम, उन पद कमलम वंदे चैतन्य देव, सुन चैतन्य देव, उन हरि भगवान चैतन्य महाप्रभु को हरि साक्षात कृष्ण ही मानते हुए उन चैतन्य देव रूप भगवान के चरण कमलों में वंदना करता हूँ। तो सही बात है कि चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से ही इन रूप गोस्वामी पाद ने उनके मन को, उनका जो मन का संकल्प था चैतन्य महाप्रभु का कि पूरे जग के लोग
शिक्षित हो इस प्रेम, परम प्रेम को लाभ करने के लिए। ब्रज रस की प्राप्ति मनुष्य मात्र को हो। ये जो चैतन्य महाप्रभु का मनोभिष्ट था, उसको रूप गोस्वामी ने अपने उनसे प्राप्त शिक्षा को ग्रंथों के माध्यम से विश्व में प्रचार किया है। इसलिए जो लोग दिव्य भागवत रस की हाईएस्ट पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब ब्रज के मधुर रस के आस्वादन का लोभ रखते हैं, अथवा उनकी एकांत अभिलाषा रखते हैं कि हमें भी ब्रज के मधुर रस का आस्वादन प्राप्त हो, मतलब ब्रज की प्रीति की रीति में जिनकी मति हो, उनके लिए तो श्री रूप गोस्वामी के चरणों का आश्रय अर्थात उनकी शिक्षा के अनुगत होना, चरणों में शरणागत होकर उनके रस ग्रंथादि का अनुशीलन करना नितांत अपरिहार्य है, उसके बिना संभव नहीं। तो जिन्होंने रूप गोस्वामी के चरणों का आश्रय, रूप गोस्वामी की शिक्षा के प्रति जिनका आकर्षण उत्पन्न हो गया, वो तो अवश्य ही इस ब्रज की प्रीति की रीति इसमें उनका प्रवेश हो ही जाएगा, उसके बिना नहीं होगा, क्योंकि ही इज अ चोजन वन। रूप गोस्वामी सिलेक्टेड जस्ट फॉर दैट, उस रस वस्तु को सर्वसाधारण हम लोगों में वितरण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के द्वारा सिलेक्टेड व्यक्ति कौन है? रूप गोस्वामी। तो भगवान द्वारा अनुमोदित, भगवान द्वारा ऑथोराइज्ड जो व्यक्ति है इस दिव्य रस की धारा में हमें अग्रसर करने। तो रूप गोस्वामी हम सबके लीडर हैं, और स्वयं भगवान ने भी रूप गोस्वामी पर जो कृपा की, उस कृपा को किस रूप में उन्होंने धारण किया, इसका प्रमाण स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही है। जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलने जाते थे, समय रूप सनातन रूप गोस्वामी हरिदास ठाकुर के साथ ही रहते थे। बोलिए, उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म होते हुए भी अपने आप को अति निम्न मानते थे। देखिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु तो जगन्नाथ मंदिर के बाजू में पास में ही वो गंभीरा में, और उनके अंतरंग पार्षद वहीं रहते थे। हरिदास ठाकुर मुसलमान कुल में जन्म होने से वो हमेशा अपने दैन्य के कारण वहां से दूर स्थान में रहते थे, समुद्र के तट पर। उनका दैन्य देखिए हरिदास ठाकुर का, इतने नामाचार्य होते हुए भी सोचते थे कि मैं बहुत पापी हूँ, मेरे संग का मेरी परिचय भी यदि भगवान की पुजारी में पड़ जाएगी तो शायद वो क्रुद्ध होंगे या उनमें उनकी सेवा में विघ्न आएगा, इसलिए वो कभी मंदिर जाते ही नहीं थे। सामाजिक प्रथा के मुसलमानों को मंदिर में प्रवेश वर्जित, क्योंकि बहुत से कारण थे। तो चैतन्य महाप्रभु की उस दैन्य से प्रभावित होकर जो भगवान के साक्षात जगन्नाथपुरी में तो सभी जगन्नाथ के दर्शन करने जाते हैं ना, तो जगन्नाथ के दर्शन से अपने आप को उन्होंने वंचित किया, दूसरों के लाभार्थ। जो सामाजिक प्रथा है कि भाई जो म्लेच्छ जाति में पैदा हुए हैं उनको मंदिर में प्रवेश नहीं, आज भी वैसी परंपरा चल रही है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो दीनता का धर्म, इस प्रेम को पाने के लिए दीनता आवश्यक है। तो हरिदास ठाकुर ने जब अपने आप को अति निम्न और पाप योनि में जन्मा मानकर मंदिर से बहुत दूर रहते थे, भगवान के दर्शन से जिंदगी भर अपने आप को वंचित किया। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान प्रकट हुए तो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु उन्हें प्रतिदिन दर्शन देने जाते थे। हम सोच सकते हैं सौभाग्य उन हरिदास ठाकुर का, जो जगन्नाथ मंदिर में कभी प्रवेश नहीं किए, दूर रहे, लेकिन स्वयं जगन्नाथ भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्हें दर्शन देने आते थे, प्रसाद भी देते थे। तो उनके लिए अपना उच्छिष्ट प्रसाद भी गोविंद के माध्यम से पहुंचाते थे। तो वहां पर इष्ट गोष्ठी होती थी। जब रूप गोस्वामी भी अपने आप को दीन मानकर हरिदास ठाकुर के पास ही रहते, तो जब जब चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलने आते, सुबह आते मंगला के दर्शन के बाद में, और तब जब रूप गोस्वामी विदग्ध माधव, ललित माधव, ये जो नाटक है उनका रचना किए,
उसकी कुछ उनकी कुछ लेखनी और जो लिख रहे थे, तो सभी भक्तों ने आग्रह किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि रूप गोस्वामी में जो कवित्व और रस का जो संगम है वो अद्भुत है। तो जब राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु साथ में रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर को मिलने गए उनके स्थान पर, हरिदास ठाकुर के स्थान पर, तब उनके नाटक को श्रवण करने की इच्छा व्यक्त की चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि रूप गोस्वामी को जो कृपा प्राप्त हुई है उनके काव्य से प्रकट हुई है। तो रामानंद राय द्वारा जो प्रशंसा प्रकट हुई रूप गोस्वामी की वो अद्भुत है। चैतन्य चैतामृत में वर्णन है। रामानंद राय कहते हैं कि ए तो सुनी राय कहे प्रभुर चरणे रूपे कवित्व प्रशंसी सहस्र वदने कवित्व नाहय ए अमृतेर धार नाटक लक्षण सब सिद्धांतेर सार प्रेम परिपाटी ए अद्भुत वर्णन सुनी चित्त कर्णेर है आनंद घूर्णन। अब विचार कीजिए, रूप गोस्वामी ने एक एक जो प्रेम के तत्व को, लीला के तत्व को, नाम के तत्व को जिस माधुर्य भाव से प्रस्तुत किया। कृष्ण नाम के वर्णन में उन्होंने एक श्लोक गाया है। तुंडे तांडविनीं रतिं वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटयति कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम् चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृति नो जाने जनिता कियद्भिरमृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी। कृष्ण के दो नाम में कितना माधुर्य है, कितना माधुर्य है। ऐसा निरूपण कृष्ण के नाम का आज तक किसी ने किया, किसी ने कल्पना भी नहीं की। बता रहे कि तुंडे तांडविनीं रतिं वितनुते तुंडावली लब्धये। जिह्वा पर जब ये कृष्ण का तुंडे तांडविनीं रतिं नृत्य करने लगता है, जो दिव्य मधुर कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है, जीव पर तो ये नाम उसकी जीवा पर नाचने लगता है। तुंडे तांडविनीं रतिं, प्रेम उत्पन्न करके उसकी जीवा पर नाचने लगता है। तुंडे तांडविनीं रतिं वितनुते तुंडावली, और वो नाचने वाला कहता है, अरे मुझे एक ही मुंह क्यों दिया, एक ही जीभ क्यों दी। तुंडावली, करोड़ों जीवा क्यों नहीं दी, करोड़ों मुख मुझे क्यों नहीं दिए, तो करोड़ों मुख से मैं कृष्ण नाम का आस्वादन करता। बोले ऐसा वर्णन करो। कर्ण क्रोड़ कडम्बिति कर्णार्बुदेह, और जब कृष्ण नाम का मधुर स्वर कर्ण में प्रवेश करता है तो उसकी ध्वनि जो चमत्कार उत्पन्न करती है कर्ण इंद्रिय में, तो व्यक्ति सोचता है कि मुझे दो ही कान क्यों मिले, मुझे करोड़ों कान क्यों नहीं मिले। करोड़ों कानों, कर्ण इंद्रियों की स्प्रिया करता है। कर्ण क्रोड़ कडम्बिनी घटे कर्णार्बुद देव स्प्रिया, स्प्रिया मतलब इच्छा करता है। फिर चेत है प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम। फिर जब चित्त वृत्ति में ये कृष्ण नाम की ध्वनि और कृष्ण नाम का जो आकर्षण प्रवेश कर जाए, फिर तो क्या होता है, सभी इंद्रियों को चित्त में जब प्रवेश कर गया, इसका आकर्षण चित्त डीप में। चेत है प्रांगण संगिनी सर्वेन्द्रियाणां कृतिम, सभी बाकी सभी इंद्रियों को विक्षुब्ध कर देती है, सभी स्थगित हो जाती है सभी इंद्रियां। नो जाने जनिता कियत भी अमृत, मैं नहीं जानता इस कृष्ण नाम में कितनी माधुर्य है। नो जाने जनिता कियत भी अमृत कृष्णेति वर्ण, कृष्ण के दो वर्ण कृष्ण में इतना मधुर अमृत है, ये मैं नहीं जानता। ऐसा वर्णन रूप गोस्वामी ने, और बहुत श्लोक हो गई है। चैतन्य चैतामृत के अंत लीला के प्रथम अध्याय का कोई अनुशीलन करे तो ये पूरा जो हम बात अभी कर रहे हैं उसका वर्णन इसमें आ जाता है। तो अवश्य ही रामानंद राय यही कहते हैं आगे कि तोमार शक्ति बिनु यही जीवे नाही वाणी
हे भगवान, हे चैतन्य महाप्रभु, आपकी शक्ति के बिना किसी जीव की ऐसी वाणी नहीं हो सकती, जैसा वर्णन रूप गोस्वामी ने किया है किसी अन्य जीव की, आपकी शक्ति के बिना ऐसा वर्णन कोई कर नहीं सकता शास्त्रों में निर्भर। क्योंकि राय रामानंद तो स्वयं शास्त्र विज्ञ नाटक के निष्णात थे। वो तो देवदासियों से जो नृत्य करवाते थे जगन्नाथ मंदिर के लिए, पूरा श्रृंगार उनके द्वारा, और पूरी जो नाटक की परिपाटी सब उसके संचालक थे, तो उन्हें तो नाटक के जो सूक्ष्म सूक्ष्म जो तत्व है उससे परिचित थे। सभी परिचय पर रूप गोस्वामी ने इतनी उत्कृष्ट रचना की कि उसे देखकर राय रामानंद भी चमत्कृत हो गए। वही बोल रहे हैं, तोमार शक्ति बिनु ए जीवे नाही वाणी, तुम्ही शक्ति दिया कहाओ है नो अनुमानी। तो मैं अनुमान करता हूँ कि तुम्हारे आपने इसमें इनमें शक्ति प्रवेश की है, तभी इन्होंने इस प्रकार की रचना की है श्लोकों की। प्रभु कहे प्रयागे इहार हई लो मिलन, इहार गुणे इहाते आमार पुष्ट हई लो मन। महाप्रभु कहते कि हाँ, प्रयाग में इनसे मेरा मिलन हुआ था, और इनके दिव्य गुण, इनका भाव, दैन्य भाव देखकर, इनकी योग्यता देखकर इनके ऊपर मेरा मन प्रसन्न हुआ। तो जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो जो विशेष कृपा का संपुट, विशेष कृपा का विस्तार, प्रकाश वर्षण उनके हो जाता है। तो प्रयाग में रूप गोस्वामी के ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की। मधुर प्रसन्न इहार काव्य सालंकार, ऐसे कवित्व बीनू नहीं रसे रह प्रचार। और ऐसी कवित्व शक्ति के बिना रस का प्रचार नहीं हो सकता। रस तत्व का निरूपण यदि उत्कृष्ट ढंग से शास्त्र में निरूपित नहीं किया जाए तो वो रस पुष्ट नहीं होता। सब एक, फिर चैतन्य महाभाई कहते हैं, सब एक कृपा करी इहारे देहो एई वर, कि आप सब मिलकर, चैतन्य महाप्रभु अपने सभी पार्षदों कहते हैं कि आप सब मिलकर इन रूप गोस्वामी पर ऐसी कृपा करो कि ब्रज लीला प्रेम रस वर्ण निरंतर के निरंतर ब्रज रस लीला, प्रेम रस लीला भगवान की निरंतर वर्णन करते रहे। तो वास्तव में उसी प्रकार सनातन गोस्वामी की भी शिक्षा हमने जब कल निरूपण किया था कि सनातन गोस्वामी जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए जब जगन्नाथपुरी आए, तो रास्ते में जब आए तो झारखंड के रास्ते से उनके शरीर में कुछ चमड़ी का रोग हो गया, उससे खुजली पीव निकलता था। तो उसी अवस्था में चैतन्य महाप्रभु का आलिंगन करते थे। उससे बचने के लिए वो रथ यात्रा में रथ के नीचे अपने प्राण का त्याग करना चाहते थे। भगवान तो अंतर्यामी है, उन्होंने सनातन गोस्वामी को कहा, अच्छा तुम जैसे अनऑथोराइज काम किया जाता है, तुमने अपना शरीर तो मुझे अर्पित कर दिया, अब इस शरीर पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। जब तुमने कोई चीज किसी के यहाँ गिरवी रख दी तो उस वस्तु पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, उस वस्तु को बेच दिया आपने। उसी प्रकार ये शरीर को तुम नष्ट करना चाहते हो, किसकी आज्ञा से? तुम अनऑथोराइज होके ऐसा सोचते हो कि तुम शरीर को नष्ट करोगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, रे बड़ी आत्मग्लानि सनातन गोस्वामी की तो हुई, इसलिए वो शरीर को नष्ट करना चाहते थे। तो महाप्रभु ने ऐसा करने से निषेध किया और कहा कि भाई मेरा जो अभिलषित जो कर्म है, धर्म, वो धर्म की शिक्षा तुम्हारे माध्यम से प्रचारित करेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो मनोभिष्ट है, रस शास्त्र का विस्तार हुआ। मुख्य रूप से रूप गोस्वामी वो जो शिक्षा है, शाश्वत धर्म की शिक्षा और तत्व का विस्तार, वैष्णवाचार, भक्ति, कृष्ण प्रेम, तत्व का निर्धारण, वैष्णव के लिए क्या कृत्य है, क्या वैष्णव का आचार है, क्या सेवा का भाव, सेवा के अपराध, है ना, लुप्त तीर्थ, उद्धार, वैराग्य विषय शिक्षा, तो अनेक जो शिक्षाएं हैं साधन भक्ति की, वो सनातन गोस्वामी के माध्यम से, वो राग भक्ति की और जो रस तत्व की शिक्षा है रूप गोस्वामी के द्वारा। तो दोनों के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने ये शिक्षा का विस्तार किया। तो गौतम दास ठाकुर यही वरदान मांग रहे हैं कि अर्थात वही श्री रूप गोस्वामी पाद मेरे सौभाग्यवश
मुझे अपना श्री चरण आश्रित कब करेंगे। और जब रूप गोस्वामी की के चरणों का आश्रय जो मांग रहा है, उसका मुख्य प्रयोजन क्या है। रूप गोस्वामी के चरणों में जो आश्रय पाएगा, रूप गोस्वामी तो स्वयं रूप मंजरी है ना कृष्ण लीला में, तो रूप गोस्वामी के चरणों का आश्रय पाना अर्थात अल्टीमेटली उनके अनुचर के रूप में श्री राधा कृष्ण की प्रेम सेवा में नियुक्त होकर मैं कब धन्य हो जाऊंगा। तो रूप गोस्वामी के चरणों का जो आश्रय लेना चाहते हैं वो साधारण जीव नहीं है, वो बहुत चतुर है, परम चतुर है। वो तो कहते हैं कि कृष्ण जय जन कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर है ना, प्रवीण। लेकिन यहाँ पर रूप गोस्वामी के चरणों का जो आश्रय पाते हैं वो तो परम चतुर है, क्योंकि उन्हें तो राधा रानी के चरणों का आश्रय मिल जाएगा। तो जहाँ राधा रानी के चरणों का आश्रय प्राप्त है वहां पर कृष्ण तो सहज ही उपलब्ध है ना। तो कृष्ण को यदि पूर्ण रूप में किसी को पाना है तो राधा रानी के चरणों का आश्रय ही एकमात्र साधन है। तो फिर और हम जानते कि श्री रूप गोस्वामी कौन है, इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी है कृष्ण लीला में, ब्रज लीला में रूप मंजरी। और रूप मंजरी कौन है, समस्त मंजरियों की अध्यक्षा, समस्त मंजरियों की लीडर श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के रूप में वही रूप मंजरी रूप गोस्वामी के रूप में अवतीर्ण है। और क्या और चैतन्य महाप्रभु का मनोभिलाष क्या है कि किस प्रकार राधा रानी के चरणों का आश्रय पाकर कृष्ण की परम माधुरी का आस्वादन जीव मात्र को मिले। तो महाप्रभु की वही मनोभिलषित परम निगूढ़ जो मंजरी भाव की साधना का रहस्य जगत में प्रचारित इन रूप गोस्वामी के माध्यम से ही हुआ। तो ये रूप गोस्वामी हमें सभी को ब्रज के जो अति सुगोप्य अति रहस्यमय निकुंज मंदिर में ले जाकर श्री राधा माधव की प्रेम सेवा दान कर धन्य बनाने के लिए आए। तो रूप गोस्वामी का अवदान क्या है, इसी प्रकार हमें मंजरी भाव के प्रति आकृष्ट करके राधा रानी के चरणों का आश्रय दिलाकर राधा माधव की जो निकुंज सेवा का सौभाग्य देने के लिए, हमें धन्य करने के लिए ये आए हैं। तो वास्तव में जो लोग रागानुगा मार्ग में मंजरी भाव से श्री राधा माधव, राधा कृष्ण, राधा श्याम सुंदर की प्रेम सेवा पाने की इच्छा रखते हैं, तो उन साधकों के लिए तो हमारा जो भी ये साधक देह हमको ये मिला है, यथावस्थित इस साधक देह से हमें रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की शिक्षा का आश्रय लेकर, तो साथ में हमारे जो दिव्य गुरु प्रदत्त जो हमारा जो शाश्वत स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये जनरल परिचय हमारा कि सभी जीव मात्र ही कृष्ण का नित्य। ये कृष्ण दासत्व में जो राधा रानी के चरणों की आश्रिता मंजरी रूप, मंजरी स्वरूप का जो प्रकाश है, मंजरी स्वरूप की जो जागृति है, वो हमें श्री गुरु से प्राप्त होती है। हमारे कृष्ण के दास तो हम सभी है, लेकिन कृष्ण के दास में भी कोई सखा भाव में, कोई दास भाव में, कोई वात्सल्य भाव में, कोई मधुर मधुर भाव में भी फिर राधा रानी के चरणों के आश्रित किंकरी के भाव से वो जो सौभाग्य, यदि उस स्वरूप की जागृति श्री गुरु ऐसे ही सजातीय आशय, उन श्री गुरु जिनका खुद का स्वरूप जागृत, जो अपने जागृत स्वरूप से राधा रानी के चरणों के आश्रय में ही अंतश्चिंतन जिनका है, वैसे श्री गुरु के आश्रय में, सानिध्य में, सत्संग में आने से हमारे जीवन में भी हम भी अपने आप को इस साधक देह में के रहते रहते ही हमारे अंतश्चिंतित जो सिद्ध देह है, मंजरी रूप, उसकी चिंता से हम राधा कृष्ण की चरणों की सेवा का हम चिंतन इस जीवन में कर सकते हैं। यही परिपाटी रूप गोस्वामी ने सबको दी है। सिद्ध देह से
श्री रूप मंजरी आदि के अनुगत्य में सेवा चिंतन, और वहां पर उस दिव्य परिपाटी निकुंज मंदिर में जो सभी राधा रानी के चरणों के आश्रित मंजरियां हैं, उनकी जो मुखिया है रूप मंजरी, तो सभी रूप मंजरी के अनुगत्य में ही अन्य प्रकार की सेवा का संपादन करते, उनके आदेश से ही, और उनके पास ही रहकर उनके आदेश से अपने अभीष्ट की प्रेम सेवा प्राप्त कर धन्य हो जाते हैं। तो ये परम धन्य होने का मार्ग हमें चैतन्य महाप्रभु की इस परंपरा में रूप गोस्वामी की शिक्षा के अंतर्गत, हमारे आचार्य गुरु वर्ग उसी रूप गोस्वामी के अनुगत से रूपानुगा कहलाते हैं। तो हम सभी रूपानुगा है वास्तव में, और रूपानुगा होने का जो परम लाभ क्या है, राधा रानी के चरणों का आश्रय, मंजरी भाव से संपन्न होना, मंजरी भाव की निष्ठा, मंजरी भाव का आवेश हमारे हृदय चित्त पटल पर अंकित हो, और हम भी अपना अनुभव चिंतन मंजरी रूप से, नश्वर शरीर से तो साधन, शरीर ऊपर का भजन कीर्तन साधन पूजा उपासना होगी, लेकिन अंतश्चिंतित स्मरण हमारा, हम अपने आप को राधा रानी की एक अनुगत आश्रित रूप मंजरी के अनुगत्य में, रूप मंजरी के मार्गदर्शन में युगल सरकार की सेविका के रूप में अपना अनुभव, ये सौभाग्य हमें रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के माध्यम से हमें किया। एक्चुअली ये भाव कितना उज्जवल है, देखिए ये इसमें तो लोभ ही एकमात्र कारण, तत्व लौल्यम अपनी मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यतम, कोटि जन्मों के सुकृति धर्म अर्थ काम इस परिपाटी में निभाकर भक्ति मार्ग में भी लगकर ये पराकाष्ठा प्राप्त सौभाग्य लोभ से ही संभव है। यदि हमें उस परम सौभाग्य राधा रानी के चरणों के आश्रय, तो मंजरी भाव के प्रति यदि हमारा लोभ, उसमें विश्वास और वैसा भाव यदि हमारे हृदय में हमें आकर्षित करता है, तो उनके लिए तो ये जो प्रेम भक्ति चंद्रिका है, इसमें तो इस प्रेम के प्रवाह का अनंत बहाव है, बाढ़ जैसा है, ये हमें अग्रसर करती रहेगी। तो प्रारंभ है इस प्रेम भक्ति, ऐसे ऐसे अद्भुत जूल्स और मोती दिव्य इस प्रेम परिपाटी तक आगे पहुंचने के लिए, इसकी अभी हम विचार नहीं, जब अनुशीलन करेंगे तो हम बार बार इसी का ही अनुशीलन करेंगे। ये ग्रंथ जब हाथ में आएगा, उसके अलावा दूसरे ग्रंथ, क्योंकि बाकी सब ग्रंथों का निचोड़ इसमें है, लेकिन निचोड़ का निचोड़ समझने के लिए फाउंडेशन भी तो चाहिए। इसलिए इस प्रेम भक्ति चंद्रिका में फाउंडेशन से गुरु निष्ठा, फिर गुरु का स्वरूप, अपना स्वरूप, रूप मंजरी, चैतन्य महाप्रभु का अवदान, ये सभी तत्वों को धीरे धीरे समझाया है। फिर भी यहाँ पर जो अवस्था चैतन्य महाप्रभु का ये जो परम वरदान है, इससे संपन्न यदि हम होना चाहते तो वहां की जो प्रेम परिपाटी में, तो यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर उस अवस्था का परिचय दे रहे हैं कि बंगाली प्यार है केवल बातों का, कितना मधुर है वो भाव। उस भाव की यदि चिंता के, वैसे भाव के प्रति हमारा आकर्षण होता है, यदि हम चाहते कि हमें भी एक दिन ऐसा सौभाग्य मिले, तो ये चिंतन का विषय हो जाएगा। इसके बाद में हम आज के सत्संग को समापन, समय तो हो गया क्या टाइम। अच्छा ये है क्या? ओ 5:30 बज गए। कब तक ले सकते हैं कि समय हो गया? ठीक है, ठीक है, हम कंटिन्यू रख सकते हैं या? ठीक है, मैं 5 मिनट फिर प्रश्नोत्तरी लेते हैं, ठीक है? तो इस नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रार्थना के अंतर्गत अपने सिद्ध स्वरूप और वहां का जो विलास है, अपने अंतश्चिंतन से, अंतश्चिंतन का एक अनुभव प्रकट किया है।
तो उस निकुंज लीला में उनका प्रवेश हुआ है। तो वो कह रहे कि श्री रूपे रे कृपा जेनो आमा प्रति हाय, से पद आश्रय जार से महाशय। वो कह रहे कि श्री रूप गोस्वामी की या रूप मंजरी की कृपा जब मेरे प्रति होगी, श्री रूपे रे कृपा जेनो आमा प्रति हाय, से पद आश्रय जार से महाशय। और उन से पद आश्रय जार, जिन्हें रूप गोस्वामी के चरणों का आश्रय प्राप्त हुआ, वही महाशय है, वही परम धन्य है। महाशय किसे कहते हैं? परमात्मा जो परम धन्य है, मतलब जिसे परम सौभाग्य प्राप्त हो गया, अर्थात जिसे रूप गोस्वामी के चरणों का आश्रय प्राप्त हो गया, वो परम धन्य है। उसी प्रकार साधना की अवस्था में यदि हमें रूप गोस्वामी की शिक्षा के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, या जिसका आकर्षण उत्पन्न हुआ, वो परम धन्य है। तो यही है। फिर कहे प्रभु लोकनाथ कबे संगे लैया जाबे, श्री रूपे रे पाद पद्मे मोर समर्पिबे। ये आकांक्षा कर रहे हैं कि प्रभु लोकनाथ मतलब अपनी गुरु मंजरी, है ना। तो नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु का नाम क्या है? श्री गुरु का नाम है लोकनाथ स्वामी। और लोकनाथ स्वामी का जो मंजरी स्वरूप क्या है? मंजूलाली, मंजूलाली दासी, मंजूलाली मंजरी। और नरोत्तम दास ठाकुर का जो मंजरी स्वरूप का नाम है, परिचय क्या है? चंपक मंजरी। तो नरोत्तम दास ठाकुर कह के प्रभु लोकनाथ कबे संगे लैया जाबे, मैं प्रभु लोकनाथ मेरे श्री गुरु मंजरी कब मुझे संग लेके जाएगी। श्री रूपेर पाद पद्मे मोर समर्पिबे, और रूप गोस्वामी रूप मंजरी के चरणों में मुझे समर्पित करेगी। यही परिपाटी है वहां की। हमारे सभी गुरु वर्ग और सभी की कृपा प्राप्त करके जब हम उस राज्य के अधिकार हमें कृपा से प्राप्त होगा, तो हमारी गुरु मंजरी भी हमें कहाँ हमें समर्पित करेगी? रूप मंजरी के चरणों में। क्योंकि जो फर्स्ट एंट्री रजिस्ट्रेशन है वहीं पे रूप गोस्वामी रूप मंजरी के चरणों में ही होता है। सभी का यही परिपाटी है। कब मुझे समर्पित करेगी रूप? फिर आगे बता रहे, नवदासी बोली श्री रूप चाहिए, हेनो शुभ क्षण मोर कतो दीने हबे। तो नरोत्तम दास ठाकुर अपने मंजरी स्वरूप चंपक मंजरी के रूप में अब ये अभिलाषा कर रही है कि ए नवदासी बोली श्री रूप अच्छा। इस नई दासी को देखकर श्री रूप गोस्वामी इच्छा करेंगे, चाहेंगे। कब? इस नवदासी को देखकर रूप गोस्वामी रूप मंजरी इच्छा करेगी। वो शुभ क्षण कब आएगा? जब रूप मंजरी मुझे स्वीकार करेगी। ए नवदासी बोली श्री रूप चाहिए, हेनो शुभ क्षण मोर कतो दीने हबे। कौन से दिन वो मेरा शुभ क्षण होगा जब रूप मंजरी मुझे स्वीकार करेगी। शीघ्र आज्ञा करी बेन दासी हेथा आय, सेवा रसु सज्जा कार्य कर हो त्वराय। जब रूप मंजरी शीघ्र मुझे आज्ञा करेगी कि दासी इधर आओ, सेवा सुसज्जा कार्य करो, उधर शीघ्रता से सेवा की मतलब युगल सरकार की सेवा की तैयारी करो। आनंदित हैया हिया तार आज्ञा बले, पवित्र मन ते कार्य करी वो तत्काले। तो मैं तो आनंदित होकर, हृदय में आनंदित होकर उनकी तार आज्ञा बले, उनकी आज्ञा को पाकर पवित्र मन से कार्य करी वो तत्काल, तुरंत उस कार्य को मैं संपादन करूंगी। सेवा सामग्री रत्न थाला ते करिया, सेवा की सामग्री रत्न की थाल में मैं तैयार करूंगी। सुवासित वारी स्वर्ण झारी ते पुरिया, सुवासित जल स्वर्ण की झाड़ी में मैं भर दूंगी। दोहार सम्मुखे लये दीवो शीघ्र गति, नरोत्तम दशा की हई बेमति। तो दोनों मतलब युगल सरकार राधा कृष्ण के सम्मुख मुझे ले जाकर शीघ्रता से मैं वहां जाऊंगी रूप गोस्वामी के साथ
और नरोत्तम ठाकुर कहते ऐसी दशा कब होगी, ये सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा। तो ये अपने सौभाग्य का ऐसा चिंतन करे कि ये सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा। ये लालसा, उत्कंठा, व्यग्रता है, इसी को तो हमें भी उत्पन्न करना साधक के रूप में। हमारा भी सौभाग्य ऐसा कब होगा जब हमारी भी गुरु मंजरी हमें, रूप मंजरी के अनुगत उनके चरणों में रूप मंजरी हमें सेवा का अधिकार देके राधा कृष्ण की सेवा के लिए साक्षात वहां ले जाएगी। और शीघ्र गति ऐसी दशा मेरी कब होगी, नरोत्तम दशा की है बे ए मती। नरोत्तम दास ठाकुर कहते उस समय मेरी क्या दशा होगी, इस प्रकार का सौभाग्य मुझे जब प्राप्त हो जाएगा। श्री रूप पश्चाते आमी रही वो भीत हैया, दोहे पुन कही बिन आमा पानी चाहिया। सदय हृदय दोहे कही बिन हासी, कोथाय पाइले रूप ए नवदासी। कोथाय पाइले रूप ए नवदासी। श्री रूप मंजरी तबे दोहा वाक्य सुनी, मंजूलाली दिलो मोरे ए दासियानी। जब रूप मंजरी जिज्ञासा करेगी, जब युगल सरकार जिज्ञासा करेंगे रूप मंजरी को कि भाई ये कोथाई पाइले रूप ए नवदासी, इस नई दासी को तुमने कहां से पाया, किसने दिया तुम्हें। जब युगल सरकार ऐसी जिज्ञासा करेंगे तो श्री रूप मंजरी कहेगी, क्या कहेगी, श्री रूप मंजरी तबे दोहा वाक्य सुनी। राधा कृष्ण के वाक्य को सुनकर रूप मंजरी कहेगी, मंजूलाली दिलो मोरे ए दासी आनी। मंजूलाली ने मुझे ये दासी लाकर दी है। मंजूलाली अर्थात नरोत्तम दास ठाकुर के श्री गुरु लोकनाथ गोस्वामी, उनका मंजरी स्वरूप नाम है मंजूलाली। चंपकलता, चंपक मंजरी है नरोत्तम दास ठाकुर का नाम। तो उस प्रकार रूप गोस्वामी के चरणों में अनुगत होकर नरोत्तम दास ठाकुर चंपक मंजरी के रूप में राधा कृष्ण की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। फिर रूप मंजरी कहती है कि अति नम्र चित्त आमी इहारे जानी लो, सेवा कार्य दिया तबे हे थाय राखी लो। यही तत्व दोहाकार साक्षात कहिया, नरोत्तम सेवाए दीवे नियुक्त करिया है। तो रूप मंजरी कहती कि अति नम्र चित्त आमी इहारे जाने। जब मैंने इस चंपक मंजरी को नम्र चित्त, बहुत ही उदार सरल स्वभाव की, नम्र चित्त आमी इहारे जानी लो, सेवा कार्य दिया तभी से सेवा कार्य देकर हेथाई राखी लो, अपने पास ही पर्सनल ट्रेनिंग इसको दी है। यही तत्व दोहाकार साक्षात कहिया। ये बात रूप मंजरी ने राधा कृष्ण को बताई। तो नरोत्तम दास ठाकुर नरोत्तम सेवाएं दिवे, और नरोत्तम को सेवा में नियुक्त कर दिया है। तो हम समझते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का यही मनोभिष्ट है। उन्होंने रूप गोस्वामी के माध्यम से पूरे विश्व के लिए इस मंजरी भाव की उपासना को प्रस्तुत और उजागर करके साधक समाज के लिए कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा की संभावना प्रकट की है। तो यहाँ पर हम इस श्लोक में देखते हैं कि युगल सरकार की ऐसी हार्द सेवा मतलब हृदय से की हुई हार्द सेवा, पराकाष्ठा सेवा पाने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर ने रूप गोस्वामी के चरणों के आश्रय, उनके सानिध्य की कामना की है ना। स्वयं रूप है कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। तो हम गौड़ीय वैष्णव का यही चरम वस्तु है। हार्द मतलब टू एस्पायर, जिसको लक्ष्य करने के लिए, परम वस्तु, जिस चीज की चाह, जिस चीज की स्पृहा, गौड़ीय वैष्णव चैतन्य महाप्रभु के आश्रित भक्तों की जो पराकाष्ठा प्राप्ति इच्छा है, वही है राधा रानी के चरणों के आश्रय में मंजरी स्वरूप की प्राप्ति। तो यही इसका वस्तु निर्देश भी है। रूप गोस्वामी के द्वारा यह वस्तु पूरे विश्व में आज उपलब्ध कराई गई है। इसीलिए जितने भी चैतन्य महाप्रभु के यथार्थ जो
साधक हैं वो अपने आप को रूपानुगा कहते हैं। सभी इसका आस्वादन कर धन्य हो, ऐसा निगूढ़ आशीर्वाद रूपीय मंगलाचरण आज के श्लोक में प्रस्तुत हुआ। तो हमने 3 मंगलाचरण का निरूपण पहले श्लोक में नमस्कारात्मक मंगलाचरण, इस द्वितीय श्लोक में 2। कौन सा? एक वस्तु निर्देश। वस्तु निर्देश क्या है? ये जो परम सौभाग्य की राधा रानी के चरणों के आश्रय के लिए मंजरी भाव की उपलब्धि, मंजरी स्वरूप की उपलब्धि, ये वस्तु निर्देश है। और आशीर्वाद ये सबको प्राप्त हो। और सबको प्राप्त कैसे होगा? श्री रूप गोस्वामी के चरणाश्रित होकर उनकी शिक्षा, उनके उपदेशों का जब हम अनुशीलन मार्गदर्शन ग्रहण करेंगे तो हमें भी वो परम आशीर्वाद, क्योंकि उस आशीर्वाद, उस परम वस्तु से संपन्न धन्य करने के लिए तो रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो इस प्रकार ये परम आशीर्वाद के हम सभी भागीदार बने, यही इच्छा प्रकट करने के साथ साथ हम भी नरोत्तम दास ठाकुर जो इच्छा प्रकट कर रहे हैं उसी इच्छा में अपने आप को शामिल करते हुए आज के इस सत्संग में हम अपनी वाणी को हम विश्राम देते हैं। आप सबका खूब खूब धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो कहिए। अब आने वाले सत्र में जो सभी बंगाल में जो सरल भाषा में जो दिए हैं पद, उनका हम अनुशीलन करेंगे। बहुत अद्भुत है। मेरे ख्याल से प्रत्येक बार हम एक एक ही ले पाएंगे, क्योंकि बहुत दूर है और जैसे जैसे स्मृति में आते हैं प्रसंग और जो रेफरेंस, उसके अनुसार जो कुछ भी गुरु वर्गों का और आचार्यों का पिरसा हुआ, उनका जूठन जितना हम हमारे अंदर उनकी इच्छा से प्रवेश हुआ है उतना ही हम थोड़ा प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी इसमें कोई योग्यता नहीं, नितांत अयोग्यता ही है। फिर भी उन्हीं का कार्य, उनकी इच्छा, उनकी संतुष्टि के लिए ही ये जो उनकी शिक्षा, उनके इच्छा का विस्तार है। आप सब प्रेमी साधकों ने इस सत्संग की व्यवस्था में बहुत बड़ा अवदान किया है, तो आप सबका खूब खूब धन्यवाद। और हम भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं आप सबके सानिध्य और उत्साह के कारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। आशीष जी महाराज। You managed from your work, huh? That's amazing, wonderful. तो किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो? तो मुख्य चीजों को तो जैसे बहुत बहुत दिव्य और बहुत हम कल्पना नहीं कर सकते ना वर्तमान अवस्था में। अरे इतना बड़ा सौभाग्य हमें मिल सकता है, महाप्रभु इसी को देने आए हैं। अब जब हम नेक्स्ट सत्र से ये प्रेम भक्ति चंद्रिका में जो शिक्षा और जो सब तत्वों का निरूपण है ना, वो सभी डुबोने वाले हैं। पहले 2 श्लोक में तो जो वस्तु निर्देश और आशीर्वाद कर दिया है, अब वो आशीर्वाद को ग्रहण करके हमें योग्य बनना है ना। तो भगवान स्वयं जो परम वस्तु को देना चाहते हैं, जो कृष्ण रूप में नहीं दे पाए द्वापर में, उस चीज को जब वो स्वयं देना चाहते तो उसके लिए योग्य बनने के लिए आशीर्वाद तो चाहिए ना। तो इस प्रकार हम उस आशीर्वाद को ग्रहण करने के, अंगीकार करने के अधिकारी हो। उसकी क्या साधना है, क्या परिपाटी है, क्या चिंतन है, ये सब का निरूपण एक एक करके हम इस प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना के अंतर्गत करेंगे। ऑलराइट, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं तो आज के हाँ कृष्ण है। हरे कृष्ण। कहो, प्रश्न है? कोई सवाल नहीं है, बस कुछ कहना है। योग्यता तो नहीं है कि कुछ कह पाऊँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ। किसी का कोई प्रश्न नहीं है?
ठीक है, ये तो क्या अब ये प्रेम भक्ति चंद्रिका हमें इस तरह मार्गदर्शित करेगी इस पथ में कि हम सब खींचे चले आएंगे। किसी का मन अभी 10% है या किसी का 80% है, 90% है, जितने भी संशय है ना, क्योंकि जब भगवान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु हमें स्वयं आकर देना चाहें, तो भले हमारा अधिकार या हमारी अधिकार क्या, हमारी मनसा या हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो धर्म की या भक्ति के अंतर्गत जो धारणाएं हैं, हमारे मन का जो भाव है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और प्रेम भक्ति चंद्रिमा के प्रकाश से हम सभी का ये मंजरी भाव राधा रानी के चरणों के आश्रय पाने का ये अवश्य जागृत होगा। यही तो आशीर्वाद है इसमें। इसलिए कोई विचलित ना हो प्रारंभ में ही, लेकिन थोड़ा सावधान कर दिया है, सावधान कर दिया है कि अब इस मार्ग में हम आगे बढ़े हैं, तो इसकी गरिमा तो समझने के लिए हम सावधान हो। हम अपने आप को भगवान जो हमें विशेष आग्रह से देना चाहते हैं, जिसका आस्वाद उन्होंने सब स्वयं किया चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वो इतनी अद्भुत चीज है और मैं तो नितांत पतित जीव हूँ। यही तो कॉन्ट्रास्ट है, यही तो पैराडॉक्स है कि हाईएस्ट वस्तु नितांत अयोग्य मेरे जैसे पतित जीव को प्रदान की जा रही है, लेकिन भगवान दे रहे हैं, इसलिए फिर अब हम ये बहाना नहीं करेंगे भगवान मैं तो बहुत पतित हूँ, आप जो देना चाहते मैं नहीं लूंगा। नहीं, हम भगवान को, भगवान की इच्छा का तो हम नकार नहीं सकते। उनकी इच्छा से, उनकी कृपा से ही जब हम उसको स्वीकार करेंगे, तब उसको स्वीकार करने की योग्यता भी भगवान ही हमें देंगे। ठीक है, कहिए। आज इतने मोती बिखेरे श्री गुरु आपने, आज इतने मोती बिखेरे कैसे समेटे हम, हमारी तो योग्यता ही नहीं है। कोशिश करती हूँ बस वही कहने की जिसका एहसास आपने दिलाया श्री गुरु, कि जिसके बिना, जिस एहसास के बिना जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे एक दिन स्वामिनी ने पूछा श्याम से, कैसे जगत के जीव फिर से आपसे प्रेम कर पाएंगे जो आपको भूल चुके हैं कि वो आपके अंश है। तो श्याम ने कहा, बड़ा सुंदर सवाल पूछा तुमने, दिल को छू गया ये, क्योंकि अब मैं जो कहूँगा जिसके बारे में, वो है मुझे खुद से भी ज्यादा प्रिय। जब कोई पहचानेगा महत पुरुष को, जब कोई पहचानेगा शुद्ध भक्त को जो श्री गुरु रूप में आएंगे, जब कोई उनकी वाणी को हृदय से लगाएगा, जब कोई उनको पूछेगा मुझ जैसा, तो वो आएंगे मेरे करीब और पाएंगे मेरा प्रेम। तो श्री गुरु आप ही तो हो वो दिव्यता की मूर्त बनकर आए हो हमें उनसे जोड़ने के लिए। जब आप लेक्चर देते हो तो लगता है जैसे इट्स नॉट ए लेक्चर, ये लेक्चर नहीं है, जैसे आप अपना अनुभव ही बांट रहे हो अपने हृदय से, ताकि हम सबको एहसास हो सके कि श्री गुरु चरण रति कितनी अपरिहार्य है। न जाने कितने तरीके से हमें ये समझाने की कोशिश करते हो, क्योंकि यही तो सब शास्त्रों का निचोड़ है, और बिना इसके तो हम राधा कृष्ण के प्रेम के पाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसा लगता है जैसे ज्ञान का समुंदर आपके हृदय में जो है वो डिवाइन कपल के प्रति जो आपका एहसास है वो मिश्रित होकर अमृत के रूप में बाहर आता है और हमारे कानों में जैसे घुल जाता है। ज्ञान और एहसास का अद्भुत मिश्रण जैसे है ये। आज आपने जो कहा उसको कहने का सामर्थ्य या योग्यता तो नहीं है मुझ में, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। इस तरह से ज्ञान और अज्ञान तो बिल्कुल स्पष्टीकरण कर दिया आपने, कुछ भी इसमें रहा नहीं, कोई कंफ्यूजन। मोक्ष का विचार कितना खतरनाक है, ये आपने कहा कि वो हमें, कि एक बार हम धर्म, काम और अर्थ की राह में तो चलते चलते कभी न कभी जब शुद्ध भक्त से हमारे दर्शन हो जाते तो शायद हमारा भाग्य जाग सकता है, पर जो मोक्ष की राह में चल जाता है उसे उसका कोई भी
फिर वो आना बहुत मुश्किल है वापस। ये कितना स्पष्ट कर दिया आपने। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यही है सब चीजों का सार। ये कितनी खूबसूरती से आपने बताया। और फिर राधा महाप्रभु, जिनका नाम लेते ही जैसे कोई अपने आप ही, जैसे कोई राधा प्रेम के बारे में एहसास होने लगता है कि राधा प्रेम का, कि महाप्रभु आए थे राधा प्रेम का भाव जानने के लिए, जो कृष्ण के लिए आसान नहीं था राधा प्रेम को जानना। तो कृष्ण को भी राधा रानी के भाव और कांति को लेने के लिए उनसे चुराना पड़ा, और वो आए महाप्रभु के रूप में राधा भाव लेके। और हम सब, और उन्होंने उस माधुर्य का, खुद का माधुर्य का, राधा प्रेम का खुद भी आस्वादन किया, और फिर जो आनंद उन्होंने पाया वो हम सब पर लुटाया। ये सब कुछ हम कहाँ एहसास कर पाते श्री गुरु, आपकी वाणी के बिना। और जब उन्होंने राधा प्रेम की लुटाया, तो इस मार्ग में हमें बताया कि किस तरह आश्रित होकर, उनके चरणों के आश्रित होकर किंकरी के रूप में, तभी हम उनकी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। तभी हम जुगल सरकार के रूप के, रानी की, राधा रानी की माधन का महाभाव और कृष्ण के माधुर्य भाव का दर्शन करने के हम लायक बन सकते हैं। पर हमारी तो वो योग्यता ही नहीं है। पर फिर भी श्री गुरु आपकी कृपा से शायद वो मंजरी भाव के बारे में हमने जाना, जो कितना अनमोल है, जो हमारी सही मायनों में पहचान है। हम तो भूल ही चुके थे, पर आप ये पहचान करवा रहे हो हमसे कि हमारे सही मायनों में पहचान क्या है। इस तरह से श्री रूप गोस्वामी जो मोती बिखेरे हैं, जो मोती उन्होंने बिखेरे महाप्रभु के निर्देशन से, पर वो हमारे, अगर आप अपनी वाणी से उन्हें हमें ना पहुंचाते, हमें ना कहते। और ये भी कहा आपने कि हरिदास ठाकुर जो इतनी ज्यादा भक्ति में लीन थे, पर फिर भी कितने दयनीय थे। हम तो ऐसा थोड़ी भी भक्ति करें तो मान आ जाता है, पर उनको बिल्कुल भी मान ना अभिमान, कितनी दयनीय, कितना अयोग्य समझते थे खुद को। तो आए महाप्रभु हमेशा उनको हर रोज दर्शन देने। तो ये होती है किसी साधक की योग्यता, जो उनकी अयोग्यता ही योग्यता होती है। ये कितनी खूबसूरती से बताया आपने। तो जो भी मोती बिखेरे श्री गुरु आज आपने, उसका एहसास अगर हृदय में करो तो वो हृदय जैसे प्लावित हो जाता है। क्या कहूँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये तो प्रेम भक्ति चंद्रिका हरे का जो कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा, कहिए। हरे कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। अमृता, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली इतने मोती बिखेरते हैं श्री गुरु हम सबकी तरफ से। अमृता, हम तो बोल नहीं पाते, हृदय गदगद हो जाता है, और शायद बोल पाए ऐसा शायद अब तक इतना ओपननेस नहीं आया, पर आप हम सभी के भावों को एक साथ श्री गुरु के प्रति अर्पण कर देते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमृता। ये आपने सही कहा कि श्री गुरु का लेक्चर एक्चुअली लेक्चर नहीं होता है, उनके हृदय के भावों को वो हमारे ऊपर स्प्रिंकल करते हैं एक्चुअली। महाराज, आपके हृदय में जो आपके श्री गुरु के प्रति और राधा श्याम सुंदर के प्रति जो दिव्य प्रेम है, वो आपका प्रेम ही आपके मुख से हम सब पर बरसता है। और एक्चुअली कोरोना बीमारी की बड़ी याद आती है। मतलब आपने कहा ना, ये रोग तो कंटेजियस है। आप तो हम सबको छूत रोग से, मतलब प्रेम रोग प्रदान करना चाहते हैं बार बार, लेकिन हमारी क्या इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है। संसार में आसक्ति रूप जो हमारी इम्यूनिटी है इतनी स्ट्रांग है कि वो हम लोग में वो बीमारी आ ही नहीं पा रही है। हम तो इस बीमारी को तो हम चाहते हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होने से सच में हम आपके हृदय के दिव्य अनमोल भावों को ग्रहण कर पाए, ऐसी कृपा आप कीजिए। और कोरोना से तो कोई ग्रसित होना नहीं चाहता है, इस बीमारी से हम सब ग्रसित होना चाहेंगे श्री गुरु। और
सच में कहते हैं ना, बीमारी जो हृदय में, जो भाव आपके हृदय में है वो हम तो नहीं ले पाए, लेकिन बिल्कुल डेफिनेटली वही लक्षण जब अमृता आपका गुणगान करती है तो मुझे लगता है कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, वीक है। इसलिए वो इस मार्ग की पथिक बिल्कुल बन चुकी है। और बहुत बहुत धन्यवाद श्री गुरु। बहुत कुछ बोलना है लेकिन न जाने शब्द इतने नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि श्री कृष्ण को, राधा रानी को बड़ा अच्छा लगता है जब उनके भक्तों का कोई गुणगान करते हैं। पिता को बड़ी खुशी होती है जब उसके योग्य पुत्र का कोई गुणगान करते हैं, और उसी तरह से श्री गुरु को भी बड़ी खुशी होती है जब उसके कोई योग्य शिष्य का गुणगान करे। तो आपकी और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही अमृता को बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री गुरु, आप जब आपके श्री गुरु के बारे में बताते हैं, आपके जो हृदय के भाव हैं, जब आप कहते हैं तो लगता ही नहीं है कि ये कोई प्रवचन है या लेक्चर क्लास है। ऐसे लगता है आपके हृदय के भावों का एहसास बार बार आप अलग अलग तरह से हमको दे रहे हैं। क्योंकि हृदय के एहसास को बताने के लिए शब्द तो लिमिटेड ही रहेंगे ना, पर आपका जो एहसास है, आपके जो हृदय के भाव है, वो सच में जब हृदय से, मन से सुनते हैं तो हृदय को स्पर्श करते हैं। तो जैसे कि पिता है या प्रेमी प्रेमिका आई लव यू बोलते हैं, कितनी बार आई लव यू बोलते हैं वो, फिर भी उनको वो नया ही लगता है। तो श्री गुरु, जब आपके मुंह से हम गुणगान सुनते हैं आपके श्री गुरु का, राधा श्याम का, तो ऐसा लगता है जैसे आप थकते ही नहीं है वो कहते हुए। आपको लगता है आप कितना गुणगान कर दें। आपका उत्साह देखकर बहुत बहुत धन्यवाद श्री गुरु, बारंबार प्रणाम आपके चरणों में। ये तो जो बहुत एक हिम्मत करके जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की बात की है, लेकिन हिम्मत करके एक कदम तो ले लिया ना, एक कदम तो ले लिया। देखते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। हमने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ा लिया, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो जब कदम आगे बढ़ गया, और जो जो हिम्मत करके, ये कदम तो रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि ये कदम आगे बढ़ गया और ये जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का जो स्रोत है, इसकी चपेट में तो सब आई गए हैं। अब जो ऐसा मानते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, देखते जाओ, भाग तो नहीं सकोगे ना पीछे। अब तो तुम चपेट में आ ही रहे हो। जो सोचते हैं कि अभी उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, देखते जाओ कब तक वो स्ट्रांग बनी रहती है। सब चपेट में आ ही रहे हो। तो जो अभी तक नहीं अभी समझ पाए, वो समझ जाएंगे, जस्ट मैटर ऑफ टाइम। लेकिन अपनी हिम्मत को बनाए रखना कि हमारे कुछ नहीं होगा, और आगे बढ़ते ही आयो। क्योंकि जो ऐसा सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, वो तो अवश्य चपेट में आ ही जाएंगे ना। तो ये कदम तो सबने बड़ी भूल करके ले ही लिया है, हिम्मत करके। और अब जो हिम्मत वाला होता है वो पीछे हटने में डरता है ना, पीछे हटना नहीं चाहता। वो शायद पीछे हटूंगा तो लोग मुझे कमजोर मानेंगे। तो अब हिम्मत तो कर ली आगे आने की, और सोच रहे हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन हो ही जाएगा। क्योंकि ये तो मार्ग ही भव संसार की आसक्ति के कारण जो इम्यूनिटी की बात बता रहे हैं, उसको ही वीक करती है। ये चैतन्य महाप्रभु की प्रेम धारा में वो इम्यूनिटी वीक हो ही जाती है, और इस प्रेम के प्रभाव में बही जाएंगे आप। कितनी शक्ति है इससे दूर रहने की, हम देखेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज, बारंबार प्रणाम। जैसा गुणगान आप करते हैं वैसे ही अमृता के मुख से जब सुनती हूँ अपने श्री गुरु का, तो मुझे लगता है कि उसकी इम्यूनिटी बड़ी वीक है भाई। हमारी भी इम्यूनिटी वीक हो जाए आपकी कृपा से तो बहुत अच्छी बात है। श्री गुरु प्रणाम।
हरे आशीष। कृष्णा महाराज, हाँ, हरे बहुत बहुत प्रणाम महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद अमृता माता जी, किरण माता जी। वास्तव में महाराज व्यक्तिगत रूप से सामर्थ्य नहीं है, ना वो समझ है, ना वो शब्द आते नहीं, बट प्लीज महाराज आप कृपा बनाए रखिएगा, कृपा करके। सभी भक्तगण 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का ऊंचे स्वर से उच्चारण करके महाराज का धन्यवाद करें प्लीज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद स्वामी महाराज की जय। भक्तवृंद की जय। निताय गौर जय। प्रेमानंद। हरी हरी बोल। हरी हरी।